press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में जो यहाँ चिड़िया की बच्ची इस पार्ट में जो माधव दास जी चिड़िया के साथ बातें करना शुरू करता है और चिड़िया को बोलता है कि ये जो गार्डन है, ये जो बगीचा है, मैं तुम्हारे लिए ही बनवाया हूँ और तुम बेखटके यानी बिना किसी डर से तुम यहाँ आ सकते हो, ऐसा यहाँ माधव दास बोलता है। और चिड़िया पहले तो असावधान रही। असावधान का मतलब क्या है, यहाँ वो ठीक तरह से नहीं सुनती है चिड़िया। किसके बात? माधव दास जी के बात को ठीक तरह से नहीं सुनती है, क्योंकि माधव दास जो किसी के जो साथ बात कर रहा है, मेरे साथ नहीं, ऐसा यहाँ चिड़िया जो असावधान रहती है। अटेंशनल इरोदिಲ್ಲ। असावधान ಅಂದರೆ अटेंशन इरोदिಲ್ಲ। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। देखिए, फिर जानकर यानी फिर कुछ समय के बाद वो जानती है कि वो चिड़िया जान जाती है कि ये जो बात कर रहा है माधव दास अपने ही साथ बात कर रहा है, यानी चिड़िया के साथ ही बात कर रहा है। ऐसा समझ जाने के बाद कुछ देर के लिए वो घबराती है, ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಯಾವುದು? पक्षी। ಇದು ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು माधव दास, किसी और के साथ बात कर रहा है, ऐसा सोच के वो अपने आप बैठी थी। ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯರು ಇವಳ ಜೊತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। देखिए, फिर संकोच को जीत कर बोली यानी कुछ हिचकिचाते हुए, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚಕ್ಕೆ जीत कर का मतलब क्या है? हिचकिचाना ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊದಲ್ಕೊಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೇಟಾಗ್ತಾ क्या करती है यहाँ जो चिड़िया बोलने लगती है। क्या बोलती है कि मुझे मालूम नहीं था, कि मुझे समझ में नहीं थी, मालूम नहीं थी, पता नहीं थी, ये जो बगीचा है आपका है, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ। मैं अभी चली जाती हूँ, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। पल भर सांस लेने यानी कुछ देर के लिए, शांति पाने के लिए, कुछ देर के लिए आराम करने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी यानी बैठ गई थी, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ। ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಸಾಸ್ ಲೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿ। फिर माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यहाँ संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। देखिए, माधव दास क्या बोलता है, क्या कहता है कि हाँ ये जो बगीचा है ये तो मेरा ही है, और यहाँ कोठी तुम देख रहे हो ना, ये जो बंगलो तुम देख रहे हो ना, ये बंगलो, ये कोठी भी मेरा ही है। चाहे तो तुम ये सभी को, ये कोठी और ये बगीचा, इन सभी को तुम अपना भी समझ सकते हो। ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಈ ಬಂಗ್ಲೆ, ಈ ತೋಟ, ಇದು ಗಾರ್ಡನ್, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀನು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ನಿಂದೆ ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು। ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। फिर सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी बोली हो, कैसे प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। देखिए, सब कुछ तुम्हारा है, यहाँ जो क्या क्या तुम देख रहे हो ये सभी तुम्हारा ही है। इल्लेನು ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂದೆ, सब कुछ तुम्हारा है। मेरा जो क्या क्या है ये सभी तुम्हारा है।
और तुम यहाँ से जाओ मत, यहाँ से कहीं मत जाओ, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत ही सुंदर हो और बहुत ही जो स्वच्छंदता से तुम गाती हो, बहुत ही स्वच्छंदता से तुम खेलती हो और तुझे देखकर मेरे मन को बहुत खुशी प्राप्त हुई, बहुत ही मनोरंजन मिली और तुम्हारे साथ वक्त बीतने का मन कर रहा है ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? माधव दास बोलता है, माधव दास कहता है जो तुमसे बहुत खुश होता है मेरा मन तुम्हें देख कर, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು बहुत ही खुश होता है, बहुत ही खुश पाती है, ऐसे यहाँ माधव दास बोलता है। फिर चिड़िया बहुत कुछ चकुचा गई, सकुचा का मतलब क्या है यहाँ? घबराना। सकुचा का मतलब क्या है? घबराना। चिड़िया को क्या हो जाती है यहाँ? बहुत सकुचा जाती है चिड़िया, बहुत घबराती है, ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ। जो उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है, उसे बोध हुआ। बोध होना का मतलब क्या है यहाँ? पता चला। बोध होना का मतलब क्या है? जो पता चला। किसको पता चला यहाँ? जो चिड़िया को पता चल गया कि ये जो चिड़िया इस बगीचा में जो आकर बैठ गई है ना, ये गलत है, इसलिए ये ऐसे कह रहा है। ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ತನಗೆ ತಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಇವನ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವಂದು जो इसके जो बगीचे में मैं आकर बैठ गई हूँ, ये मेरी गलती है, ऐसा यहाँ जो क्या है समझ पाती है कौन? चिड़िया। और उसका थिरकना रुक गया। थिरकना का मतलब क्या है? ये जो ध्यान है थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। थिरकना का मतलब क्या है यहाँ? जो नाचना। ये जो चिड़िया क्या करती रहती थी? अपने आप मनपसंद जो चीज़ों को करती थी, यानी मनपसंद जो काम को करती थी, अपने जो पंखों को हिलाती थी, नाचती थी, एक डाल से जो दूसरी डाल को जंप करती थी, कूदती थी, डांस करती थी, गाती थी, ये सभी करती थी ना, थिरकना। इन सभी को क्या कहते हैं? थिरकना। ये क्या करती थी? रुक जाती है, रुका देती है, ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು। ಏನಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ, जो हमारे जो मन में कुछ भी चिंता नहीं है तो हम क्या करते हैं? बहुत ही खुशी से गाते हैं, बहुत ही खुशी से बातें करते हैं, अपने मनपसंद चीज़ों को, काम को हम करते हैं, है ना। अपने मन में कुछ चिंता आई तो हम क्या करते हैं? उस चिंता में ही डूब जाते हैं और खुशी से कुछ भी नहीं करते हैं मन से। ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಸೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ತನ್ನ ಆಡಿ ತಾನು ಆಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करे। देखिए, भयभीत से वह बोली, यानी बहुत ही स्केर से, बहुत ही जो भयभीत से, यहाँ चिड़िया को कुछ भयभीत हो गई, डर गई चिड़िया। डर कर क्या करती है? डर से ही बोलती है कि ये जो बगीचा है आपके है, मैं यहाँ कुछ जो विश्राम करने के लिए, मैं कुछ थक गई थी, उड़कर मैं थक गई थी, कुछ विश्राम पाने के लिए, विश्राम करने के लिए यहाँ आई थी, मैं यहाँ से उड़ जाती हूँ, यहाँ से जाती हूँ आपके बगीचा से।
बाहर जाती हो, निकलती हो, ऐसा यहाँ कौन बोलती है? ಚಿಡಿಯಾ बोलती है. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. फिर माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है. देखिए मेरी माधव दास ने क्या बोलता है, क्या कहता है चिड़िया से, जो मेरी भोली सी चिड़िया, यानी मेरी भोली का मतलब क्या है यहाँ? बहुत ही इनोसेंट. मेरी जो इनोसेंट जो चिड़िया, यानी जो मेरी भोली सी चिड़िया, जो प्यारी चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है. प्रफुल्लित, चित्त का मतलब क्या है? मन. चित्त का मतलब क्या है? मन. प्रफुल्लित, प्रफुल्लित होना यानी उल्लास होना या खुश होना. नहीं, मेरी जो मन है, मेरा मन है बहुत ही प्रसन्न हुआ. प्रसन्न हुआ भी हम कह सकते हैं. यहाँ खुश होना, प्रसन्न होना, प्रफुल्ल होना, प्रसन्न होना, खुश होना. ऐसे जो मेरा मन है तुम्हें देखकर बहुत ही जो प्रसन्न हो गई है, बहुत ही खुश हो गई है. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. और प्रफुल्लित हुआ है. मेरा महल भी सूना है, वह कोई भी चहचहाता नहीं है. तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी भलेगा. तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो. देखिए तुम्हें जो मेरा महल भी सूना है, यानी जो मेरा महल है, मेरा जो बंगला है, ये बहुत ही सूना है. सूना यानी बहुत ही खाली खाली सा है. और ये जो वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, यानी जो कोई भी शोर नहीं करता. चहचहाता का मतलब क्या है यहाँ? शोर करना. यहाँ जो माधव दास जी के घर में कोई भी गलाटा नहीं करते हैं, शोर नहीं करते हैं. और तुम्हें देखकर मेरी रागिनिया का जी भलेगा. तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो. मेरी रागिनी का मतलब क्या है यहाँ? रागिनियों का मतलब क्या है यहाँ? जो माधव दास जी के पत्नी भी हम ले सकते हैं, इनका भी जी भर लेती है. ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. और तुम यहाँ रह सकते हो मेरे बंगलों में, मेरे महल में. ऐसा यहाँ कौन बोलता है? माधव दास बोलता है. देखकर, और तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो. तुम बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही भोली हो. तुम क्यों यही रहना चाहिए, तुमको यही रहना चाहिए. क्यों यहाँ नहीं रह सकते तुम. ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀನು, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ. सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ आई थी. अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ. अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, अब सोच ना करो. देखिए चिड़िया क्या बोलती है, ये जो माधव दास क्या बोलता है कि मेरा बहुत ही बड़ा घर है, बहुत ही बड़ा बंगलो है, और वहाँ कोई भी जो शोर नहीं करते हैं, तुम्हें तंग नहीं करते हैं. तुम वहाँ आकर बहुत जो खुशी से रह सकते हो. और यहाँ से तुम कहीं जाना मत. तुम बहुत ही प्यारे हो, मेरे मन को जो बहुत ही खुशी दिए हो, तुम मेरे मन को तृप्ति दिए हो, प्रसन्न किए हो. ऐसा बोलने के बाद जो चिड़िया क्या बोलती है कि मैं मेरे माँ के पास जा रही हूँ, मुझे अब मेरी माँ के पास जाना है.
ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನಿವಾಗ। और जो सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं ज़रा घर से उड़ आई हो। देखिए क्या क्या करने के लिए घर से आई है ये जो चिड़िया, यहाँ सूरज की धूप खाने, सूरज की धूप खाने यानी सूरज का धूप को लेने के लिए। धूप का मतलब क्या है यहाँ? ಧೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರೋವಂತಹ ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ। ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು, ಹೌದು ತಾನೇ? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, है ना। स्लोली जो रेस जो सूर्य के या सनराइज पड़ती है भूमि पर, ऐसे जो सूर्य के जो किरणों को या धूप को शाम के सूर्य के डलती हुई सूर्य की जो धूप को खाने के लिए ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರೋ ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿರೋ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಕಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ। और जो हवा से खेलने, हवा से खेलने, हवा से खेलने का मतलब क्या है? यहाँ जो उड़ते रहते हैं चिड़िया पक्षियाँ, वो आसमान में उड़ते रहते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ? इसका मतलब क्या है? जो हवा से वो खेलते हैं। यहाँ उड़ने का मतलब क्या है? ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹೌದಾ? ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಓದಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ जो ऊंची ऊंची जगह पर उड़ते उड़ते जाए तो वहाँ हवा अच्छी ही मिलती है ना। ऐसे ही यहाँ हवा के साथ उड़कर खेलने के लिए मैं बाहर आ गई हूँ, माँ को छोड़कर एक काम करने के लिए मैं यहाँ आई थी। फूलों से बात करने यानी जो पक्षियाँ क्या करते हैं, फूल के सामने बैठते हैं, फूल को जो फूलों के जो पेड़ पर खिले हुए फूल या फल को खाते हैं, ऐसे ही जो ಚುಬಕ್ತೆ हैं ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೂ ಖುಷಿ। ಮರದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವಾ। ऐसे ही फूलों से बातें करने के लिए मैं आई थी, सूरज के सूरज से धूप खाने के लिए और हवा से खेलने के लिए, फूलों से बातें करने के लिए मैं आई थी। ज़रा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। देखिए अब जो सांझ हो रही है यानी ये जो सांझ का समय ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ जो रात हो जाती है, इसलिए मैं जो सांझ के समय में पक्षियाँ क्या करते हैं, अपने अपने घर लौट जाते हैं, है ना। ये सुबह से ही बोल रहे हैं चिड़िया, शाम की बात नहीं कर रही है, सुबह से ही यहाँ धूप खाने के लिए बाहर आई थी। इसका मतलब क्या है? चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह जाए तो वो क्या करते हैं, अपने खाना चुगते हैं और वहाँ उड़ते रहते हैं, यहाँ पेड़ पौधों पर बैठते हैं, है ना। ये हवा के साथ खेलना का मतलब क्या है? उड़ना। ऐसे ही यहाँ ये सभी करने के बाद सांझ होती है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, कुछ तक गई थी ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, मैं अभी चली जाती हूँ, ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ, ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, आप कुछ भी घबराना मत, ऐसा यहाँ सोचना ले, यानी आप कुछ मत सोचिए, ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो। क्या बोलता है यहाँ? जो प्यारी चिड़िया, माधवदास क्या बोलता है? जो प्यारी चिड़िया, ओ मेरी प्यारी सी चिड़िया, पागल सी मत बन। पागल का मतलब क्या है? ಹುಚ್ಚಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಥರ ಆಡಬೇಡ, ಹುಚ್ಚರ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಆಡಬೇಡ। जो देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, यानी यहाँ बहार का मतलब क्या है? यहाँ हरियाली, बाहर, बाहर नहीं है, बाहर यानी जो आउटसाइड, एग्जिट, है ना। जो बाहर का मतलब क्या है? यहाँ हरियाली। तुम्हारी जो चारों तरफ यहाँ बगीचे में हरियाली है, यानी ग्रीनरी है,
तुम ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. और देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है. देखो वहाँ जो हाउस में पानी खेल रहा है, पानी उछल रहा है. ನೋಡಲ್ಲಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಂಜಿ ಟೈಪು. और जो फूलों के जो पौधे में गुलाब खिल रहे हैं, हंस रहे हैं. ಹೌದಾ, ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು. हंस रहा है, भीतर महल में चलो. और यहाँ जो गार्डन के या बगीचे के जो सुंदर है, बगीचे के जो वर्णन है, बगीचे में क्या क्या है इसके बारे में यहाँ माधवदास जो चिड़िया को बोलता है. ये सिर्फ तुम्हें जो खुशी देने वाले चीज़ें यहाँ बगीचे में ही नहीं, अंदर जो बंगले में भी है, मेरी जो कोठी में भी है. भीतर चलो, भीतर का मतलब क्या है, अंदर चलो, कोठी में चलो, मेरी जो महल में चलो, वहाँ भीतर महल में चलो. जाने क्या क्या ना पाओगे, जाने क्या क्या ना पाओगे ಅಂದರೆ बहुत कुछ तुम पाओगे वहाँ. यहाँ तुम्हें सिर्फ ये जो उछलती हुई जो पानी देख रहे हो, यानी जो हाउस देख रही हो, और ये जो हरियाली देख रहे हो बगीचे में, और ये जो खिलते हुए या हंसते हुए जो फूलों को देख रहे हो, इतना ही नहीं, अंदर चलो जो बंगले के अंदर, वहाँ बहुत सारे, इससे भी ज़्यादा तुम्हें मिल जाएगी, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. और मेरा दिल वीरान है. वीरान का मतलब क्या है, यहाँ सोना है. यहाँ किसका दिल वीरान है, यहाँ जो सोना, यहाँ माधवदास जी का जो दिल है वीरान है, यानी बहुत ही सोना है, काली काली है. और वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಗು ನೋಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಬಹುತ್ ಸಾ ಸೋನಾ ಮೋತಿ है, मेरे पास, माधवदास जी एक अमीर आदमी है, इसके पास सोना मोती और ज्वेल्स ये सभी होना ही चाहिए. वही यह लालच दिखा रहा है. कौन, माधवदास. किसको, चिड़िया को. मेरे पास बहुत ही सोना मोती है, ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು पर्ल्स ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. और सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा. देखिए, और मेरे पास बहुत ही सोना मोती है, और तुम्हारे लिए मैं एक सोने का घर बना दूंगा. सोने का घर का मतलब ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो चिड़िया के घर क्या है, यहाँ चिड़िया के घर एक पिंजरा है, वो भी कैसा, जो सोने का पिंजरा. सोने का एक पिंजरा बना दूंगी, सोने का एक घर बना दूंगी तुम्हें. और जो मोतियों की झालर उसमें लटकेगी. देखिए, मोतियों के झालर, झालर्स ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ರಿಲ್. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಮೋತಿ ಪರ್ಲ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಜಾಲರ್, ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಲ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ನೀವು, ಜಾಲ್ರಿ ಜಾಲ್ರಿ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನೇತು ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗೆ. ಏನಾ, ಲಟ್ಕೆಗಿ तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया. देखिए क्या बोलता है माधवदास, और मैं ये सभी तुम्हारे लिए करता हूँ, करवाता हूँ. तुम्हारे लिए जो सोने का घर बनाता हूँ, और मोती का एक फ्रिल बनवाता हूँ, यानी जो क्या है झालर बनवाता हूँ. और जो तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हारे जो मनपसंद चीज़ों को मैं यहाँ देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे मन को जो खुश रखना चाहिए, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇಡು. इसका मतलब क्या है, जो कभी ये जो माधवदास कब चाहता है, तब ये चिड़िया को नाचना होगा, गाना होगा, और एक जो डाल से या एक जो पौधे से या जो
पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलना होगा, कूदना होगा, ये सभी को करना होगा। माधवदास जी को मन को जो खुश रखना होगा, ऐसा यहाँ कौन बोलता है? माधवदास बोलता है। और तुम्हें क्या क्या चाहिए मैं सभी देता हूँ। और तुम्हारे माँ के पास क्या है? ये सभी तुम्हारे माँ देती है क्या? और तुम बोल रहे हो तुम्हारे माँ के पास जाते हो, तुम्हारे माँ के पास जाना चाहते हो। मैं तुम्हारे माँ से भी बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ, ख्याल रखता हूँ। ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನಿಮ್ಮಮ್ಮಂಗಿಂತ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಇದೆನಾ? ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. फिर चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। देखिए, चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी। ये चिड़िया ऐसे जो बातों से बहुत डर गई थी, यानी बहुत ही वो डर गई थी, अरे ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ। वो क्या बोलती है इसके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।